हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 देखा था, जिसमें हम लोग ने कंपोजिट फंक्शन को पूरी तरीके से समझ लिया था। उसी पे बेस हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आज का जो वीडियो है इनवर्स फंक्शन है ना, इनवर्स फंक्शन के ऊपर बेस्ड होने वाला है। तो यहाँ पर हमने आपके लिए फॉर्मूलेज लाए हैं। अगर बच्चे क्या होते हैं, इनवर्स फंक्शन का नाम सुन के ही डर जाते हैं, तो सबसे पहले फार्मूले को समझेंगे। अगर फार्मूले को आपने समझ लिया तो एक्सरसाइज बहुत ही इजीली जाने वाला है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो ये हमारा अभी लेक्चर 6 चल रहा है। तो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन होता क्या है? सबसे पहले हमें y, अगर हम लोग ने पहले भी पढ़ा हुआ है, इनवर्स फंक्शन कभी भी लिखा हो मतलब सिंपल हमारा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। मतलब y जो होता है फंक्शन ऑफ x होता है। यहां पर अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपल देखो, f को अगर मैं इक्वल टू के वो साइड लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ y क्या हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ y हो जाएगा। और वहां पे सिंपली क्या बच जाएगा, x। तो इसको थोड़ा सीधा करके लिख देते तो x क्या हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ y। तो यही जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग इनवर्स फंक्शन। तो बहुत सारे इनवर्स फंक्शन आपने सुना होगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन भी आपने बहुत बार सुना होगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग उसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले पहला फॉर्मूला को समझना है। तो देखो ये दिख रहा है आपको, ये सब चीजों को हम लोग अभी पहले लिखेंगे। साइन इनवर्स ऑफ x, अभी इसका डेरिवेटिव लेगा तो क्या आएगा, तो साइन इनवर्स ऑफ x क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ओके, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली कॉस का क्या आएगा, कॉस क्या होता है, इसका नेगेटिव साइड होता है। जैसे साइन है ना, साइन दिया हुआ है, सिंपली क्या करना है, इसमें नेगेटिव डाल के लिख देना। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है। अब tan क्या होता है, tan बहुत ही सिंपल सा होता है। हम लोग का क्या होता है, माइनस माइनस कुछ नहीं आता, सिंपल सा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। रूट वीट सब गायब हो जाता है, देखो कुछ भी नहीं है। और कॉट में क्या होता है, इसमें सिंपली क्या करना है, हमें नेगेटिव साइन लगा के लिख देना है। क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब सेक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देता है, लेकिन ये भी इजी है। हमको कहना है सबसे पहले मॉड डालना है, ठीक है, और 1 अपॉन में लिख देना है। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहां पर x लिखेंगे और रूट के अंदर क्या लिखेंगे, देखो यहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। मतलब हमको इसकी दो वैल्यू मिलती है, एक प्लस में और एक माइनस में। मॉड जब हटता है तो हमें दो वैल्यू मिलती है, एक प्लस और एक माइनस। कोसेक इनवर्स क्या हो जाता है, हमें ना यहाँ पे कोसेक इनवर्स है ना सेम एज इट इज मिलेगा, बट यहाँ पर एक चीज आ जाती है, क्या, मॉड डालना है और बाहर यहाँ पे नेगेटिव डाल देना है। तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। क्लियर हो गया? ये हमने सब क्या फाइंड किया, डेरिवेटिव। ओके, ये सब तो इजी फॉर्मूले थे। अब हम लोग को देखना है कंपोजिट फंक्शन, क्योंकि डेरिवेटिव हमने 11th स्टैंडर्ड में ये सब चीजें पढ़ी हुई है। हम लोग को डील किससे करना है, कंपोजिट फंक्शन के साथ। तो कंपोजिट फंक्शन में क्या होगा, देखो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, मतलब एक्स को रिप्लेस करना है सिंपली हमें एफ ऑफ एक्स के साथ। तो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे जरा देखो। सबसे पहले साइन का फॉर्मूला क्या था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। साइन इनवर्स ऑफ एक्स होता है 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, सेकेंड यहां पर इसका क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, बस नेगेटिव साइन ऊपर, बाकी सब कुछ सेम टू सेम, मतलब 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब tan इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, आपको याद होगा tan इनवर्स ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रूट वीट सब क्या हो जाते हैं यहाँ पे, तो 1 अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। राइट है यहां तक? ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, कॉट का निकालेंगे। कॉट क्या होता है, इसका नेगेटिव हो जाता है, किसका, tan वाले का। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होता था ना। तो यहां पर हमारा x नहीं है, हमारा है क्या, फंक्शन ऑफ x। सिंपली क्या करना है, x को हमें फंक्शन ऑफ x के साथ रिप्लेस कर देना है। फिर सेक इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, देखो सेक इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन क्या आ जाएगा नीचे, x नहीं है यहाँ पे, देखो अभी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स उसका स्क्वायर माइनस 1। और कोसेक इनवर्स क्या आएगा, जरा सा मुझे बताना क्या आएगा, नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा नहीं दोस्तों। चलो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे, बाकी सब का सब सेम टू सेम लिखना है। देखो क्या कर रहा हूं मैं, नेगेटिव साइन मैंने लगाया और यहाँ पे बाकी सारी चीजें मैंने सेम टू सेम लिख दी। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर है। एक बार इसे आप चाहे तो नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट लेके फिलहाल रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, जो हमारा क्या है। अभी देखो ये तो सारी बहुत ज्यादा इजी चीजें हैं। जब भी दो चीजें सेम चीजें होती है, जैसे
प्लस और माइनस चीजें होती है तो वो दोनों क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, राइट है कि नहीं। तो यहाँ पर जरा ध्यान देंगे तो यहाँ पे हमारा साइन इनवर्स और साइन दोनों सेम चीजें विद इनवर्स, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो कैसे, ये और ये कैंसिल, यहाँ पे सिंपली क्या बच गया, थीटा। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अभी साइन बाहर इनवर्स अंदर है, सेम प्लस माइनस करो या माइनस प्लस करो तो ये दोनों भी एक तरीके से कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे सिंपली क्या बच जाता है, एक्स। यहाँ पर भी सेम होगा, थीटा, देखो कॉस कॉस कैंसिल, कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया, थीटा। यहाँ पे कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल, क्या बच गया, एक्स, थीटा, यहाँ पे एक्स। यहाँ पे देखो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट, थीटा, और यहाँ पे एक्स। ओके, तो कभी भी आपको दो चीजें इनवर्स और विदाउट इनवर्स वाला चीजें साथ में दिखा देंगी, दोनों को क्या करना है, कैंसिल करना है, लेकिन सेम होना जरूरी है। देखो सेक इनवर्स और सेक है यहाँ पे, तो अभी जब सेम नहीं होगा तो उसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला देखने वाले हैं। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, सेम वालों को हम लोग पहले लिख लेते हैं। अब देखो यहां तक तो आपको मुझे लगता है बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं जहां पर सेम नहीं होता तो वहां पर कैसे करना है। अभी देखो, अब सबसे पहले इसको समझने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला आपको फॉर्मूला याद है। जब हमें साइन थीटा दिया हुआ था उससे कॉस के टर्म में लिखते तो हम लोग कैसे लिखते हैं, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, यानी कि π/2 माइनस थीटा, याद है आपको। ओके, कॉस थीटा को लिखना होता तो ये क्या हो जाता, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, यानी कि π/2 माइनस थीटा। यहां तक भी क्लियर है। tan को लिखना तो tan क्या हो जाता है, tan ऑफ, सॉरी tan को हम लोगों को लिखना है तो इसमें किस में लिखेंगे हम लोग, कॉट में लिखेंगे, राइट। तो tan क्या हो जाता है, कॉट में आ जाता है, तो कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा। अब 90 मतलब क्या, π/2, तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, π/2 माइनस थीटा। और कॉट को लिखना है, कॉट किस में आ जाएगा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा। फटाफट से लिख लेते हैं फॉर्मूले से, ये लर्न करना बहुत ही ज्यादा इजी है। और इसमें क्या हो जाएगा, सेक का कोसेक 90 माइनस थीटा, यानी कि π/2 माइनस थीटा, और लास्ट में आ जाता है हमारा कोसेक का हो जाता है सेक ऑफ π/2 माइनस थीटा। ओके, तो यहां तक आपका क्लियर है। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई, सिंपली हमें इसको वहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले वो क्वेश्चन देख लेते, क्या हमको फॉर्मूलेस क्या दिया। देखो साइन इनवर्स ऑफ कॉस दिया हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ साइन होता तो हम लोग क्या करते, साइन साइन को कैंसिल कर देते, लेकिन यहाँ पर कॉस दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, जरा पीछे आ जाओ, वापस से पीछे आ जाएंगे तो कैसे देखेंगे। देखो कॉस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा। सिंपली मैं क्या करूंगा, कॉस थीटा को साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दूंगा। देखो कैसे, साइन इनवर्स ऑफ, क्या किया मैंने, कॉस थीटा को सिर्फ रिप्लेस करूंगा, ये जो टर्म है ना इसको रिप्लेस किससे करूंगा, साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा। जरा एक बार फिर से दिखा दूं आपको, देखो पिछली स्लाइड पे मैंने जस्ट लिखा हुआ है, देखो cos थीटा क्या होता है, साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा। तो जहां पर cos थीटा था वहां पे मैंने क्या लिखा, साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा। अब साइन साइन कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया, सिंपली π/2 माइनस थीटा। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। साइन इनवर्स ऑफ cos थीटा क्या होता है, π/2 माइनस थीटा। इजी है, देखो बहुत ही ज्यादा इजी था। उसी तरीके से जब cos इनवर्स ऑफ साइन रहेगा तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ साइन रहेगा। तो देखो पिछली स्लाइड पे वापस आपको दिखा दो, साइन क्या होता है, cos ऑफ π/2 माइनस थीटा। तो cos के टर्म में हमारे पास फॉर्मूला है cos ऑफ, सॉरी π/2 माइनस थीटा। तो सिंपली क्या हो गया, cos cos यहाँ पे कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपली π/2 माइनस ऑफ थीटा। ये मेरा क्या आ गया, cos इनवर्स ऑफ साइन थीटा, है ना यहां तक। ओके, आप आगे देखते हैं tan इनवर्स ऑफ cot थीटा। अगर आप अभी तो आप बिना लिखे ही बता सकते क्या हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा। तो इसको भी फटाफट से लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ cot π/2 माइनस थीटा, सॉरी tan इनवर्स ऑफ, इधर पे क्या हो जाएगा, सिंपली देखो cot थीटा क्या होता है, tan ऑफ π/2 माइनस थीटा। हमें क्या करना है, सिंपली वैल्यू पुट करनी है। आप देखो tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, इधर पे क्या बचेगा, π/2 माइनस थीटा। तो होप अभी आप ये तीन चीजें निकाल सकते हैं। मैंने आपके लिए ब्लैंक स्पेस रखा हुआ, आप इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना है और ये तीन चीजों को भी वैल्यू निकालना है। क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जो मैंने ये दिए ना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले फंक्शंस दिए हुए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो इसको आपको वहां पे इंप्लीमेंट करना है और ये तीन को आपको निकालना है। ये मैंने तीन निकाल कर दे दिए हुए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर रेसिप्रोकल को भी समझना है। तो रेसिप्रोकल आपको याद होगा, साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो कौन होता है, कोसेक होता है। कॉस का सेक, tan का कॉट और कॉट का tan। मतलब देखो अभी करते हैं फटाफट से, साइन का क्या आएगा, 1 कोसेक थीटा, राइट है, राइट है कि नहीं। ओके, आप बताओ cos थीटा का क्या होगा। cos थीटा का अगर कमेंट कर सकते हो तो कमेंट करिए। cos का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, जरा बताना मुझे। क्या करेंगे, cos का 1 क्या हो जाएगा, sec थीटा। देखो सिंपली
ये ऐसे एरो बन जाता है। आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है। देखो मैंने कैसे लिखा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, एक सीक्वेंस में फटाफट से रीड करना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इस सीक्वेंस में लिखना है और आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कौन किसका रेसिप्रोकल है। देखो टेन का क्या हो जाएगा 1/cot और कॉट का क्या हो जाएगा 1/10। इसी तरीके से सेक का क्या हो जाएगा 1/cos थीटा और कोसेक का क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया तो इसके बाद वाला फॉर्मूला भी आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखते हैं, चलो नेक्स्ट फॉर्मूले पे बढ़ते। क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इनवर्स में क्या होता है, एक्स रेसिप्रोकल होता है, मतलब एक्स दिया हुआ तो एक्स अपॉन में आ जाएगा। देखो यहाँ पे कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिर्फ एक्स 1 में आ जाता है। उसी तरीके से कॉस इनवर्स का क्या होगा, सेक इनवर्स ऑफ 1/x। टेन का क्या होगा, साइन कॉस 10, उसके बाद टेन का क्या हो जाएगा कॉट हो जाता है, कॉट इनवर्स ऑफ 1/x। कॉट का क्या हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 1/x। इजी है कि नहीं, सारे फॉर्मूले इजी है। और सेक इनवर्स क्या हो जाएगा, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो इधर पे क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1/x। और लास्ट में क्या आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, देखो कोसेक का क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/x। यहां तक आपको मुझे लगता है फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये क्लियर है आपका, ओके। अब इसी तरीके से साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स होता क्या है, आपको याद होगा, हमने टेबल पढ़ा था, याद है आपको, जैसे साइन थीटा, देखो याद होगा 30 60 0 30 60, यहाँ पर 45 हुआ करता था, 45 के बाद क्या था 60 था, फिर 90 था। यहाँ पर साइन की वैल्यू होती थी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और उसके बाद 1। उसी तरीके से कॉस की वैल्यू क्या थी, इसकी उल्टी थी 1, उसके बाद यहाँ पे क्या जगह √3/2, 1/√2 और 1/2 और 0, इस तरीके से हुआ करती थी। तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके क्या करते थे, इन दोनों को ऐड करते तो हमें समझ में आता था इन लोगों का वैल्यू, दोनों का स्क्वायर में जब वैल्यू ऐड होता था वो 1 होता है। याद है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। उसी तरीके से हम लोग इन दोनों को ऐड करते, देखो 1/2 का स्क्वायर वो साइन का स्क्वायर हो गया, साइन 30 का स्क्वायर, और कॉस ये क्या हो जाएगा कॉस 30 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर क्या था 1/4 और √3/2 का स्क्वायर क्या 3/4। देखो दोनों का बेस सेम है, बेस को एक बार लिखा, ऊपर वाले को ऐड किया, ये क्या हो जाएगा 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। समझ में आया ये कैसे हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे हुआ। देखो ये साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू है और ये कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू है। देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने क्या प्रूफ कर दिया 1 प्रूफ कर दिया। इसी तरीके से यहां पर जो होता है ना, ये साइन स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है π/2। अगर आपने फिंगर वाला फॉर्मूला, फिंगर जो ट्रिक थी ना आपने लर्न की होगी, तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, उसी तरीके से यहां से रिटर्न आते थे तो ये कॉस की वैल्यू होती थी, यहां से जाते थे तो साइन की वैल्यू होती थी। तो याद होगा, तो आपको याद होगा कि ये जो एंगल को प्लस करते हैं हमेशा ना, वो क्या होता है 1। तो यहां पर क्या हो जाएगा ये π/2 हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स ले रहे हैं ना हम लोग। जब साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स रहेगा तो 1 होगा स्क्वायर के अंदर, लेकिन इनवर्स लेंगे तो वो क्या हो जाएगा सिंपली π/2 हो जाएगा। tan के केस में भी π/2 हो जाएगा और साइक इनवर्स ऑफ कॉस इनवर्स कोसेक इनवर्स में भी क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा। याद है आपको ये सब चीजें, ओके। लास्ट में देखते हैं ये फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। एक्चुअली ये फॉर्मूला है इसके ऊपर बेस्ड। देखो आपको याद होगा tan ऑफ a प्लस b, तो वो क्या होता है, अगर आपको याद होगा तो देखो प्लस रहता था, तो tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला मैं आपको एक बार लिख कर दिखा देता हूं यहाँ पे, ओके। एक जरा रफ करके आपको दिखाता हूं, चलो। tan ऑफ a प्लस बी से साइन ऑफ a प्लस बी, कॉस ऑफ a प्लस बी, वैसे tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला ऐसे हम लोग लिखते थे, देखो a प्लस बी इक्वल टू tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b अपॉन में 1 माइनस tan a डॉट tan b। यहां पर अगर प्लस होता तो ऊपर में प्लस होता, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाता था। याद आ रहा है आपको, उसी तरीके से इस फॉर्मूले को हम लोग को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, लेकिन ये tan इनवर्स है तो यहाँ पे क्या है सिंपली 1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपली एकदम x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, राइट है, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो प्लस था इसलिए ऊपर प्लस आया। अपनी इधर पे क्या माइनस, तो ऊपर क्या गया x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। क्लियर है यहां तक, ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं, ये फॉर्मूलेस को आपको इसको भी नोट करना चाहिए, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो उसको समझने के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का पता होना चाहिए। तो एक आइडेंटिटी आपको मैंने जस्ट पहले बताई, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है
1। तो इसको याद करने का एक ट्रिक बताओ, चलो ट्रिक बताता हूं। सबसे पहले ट्रिक कैसे याद करने का, देखो मैंने क्या लिखा, साइन कॉस इक्वल टू, देखो साइन कॉस इधर इक्वल टू लिख दो। पहले सबसे पहले क्या करना है, इक्वल टू लिख देना। उसके बाद देखो आपको याद होगा, सीक्वेंस याद है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, क्या साइन कॉस को सामने सामने लिखना, बाकी सब टेन कॉट ये आप ऊपर नीचे, सेक कोसेक। अब उसके बाद क्या करेंगे, सब जगह थीटा थीटा लगा दो, थीटा थीटा थीटा। लेकिन हम लोग आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं, आइडेंटिटी में क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर 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 स्क्वायर, बाकी सब जगह को 1 1 से फिल कर दो। अब एक चीज छूट रही है, देखो प्लस हो गया लन, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है गाइस? ओके, ये सारे फॉर्मूलेस आपको पहले से लेने हैं। अब इसका इस्तेमाल यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। देखो और डबल एंगल ट्रिपल एंगल फॉर्मूला भी हमको पता होना चाहिए। तो डबल एंगल फॉर्मूला पता है आपको, साइन टू थीटा क्या होता है, याद होगा, साइन टू थीटा होता है 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा होता है। लेकिन यहाँ पे एक और फॉर्मूला आपको याद होगा, टैन के टर्म में भी हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद है, 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। 2 फॉर्मूले होते थे। उसी तरीके से कॉस के हमने 4 फॉर्मूले पढ़े थे, वो भी बहुत ज्यादा इजी। देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस टू थीटा का पहला फॉर्मूला हो गया। उसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला क्या होता था कि हम लोगों ने इसमें सब्स्टिट्यूट करते थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाला पुट करके हम लोग को दूसरा फॉर्मूला क्या मिलता था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा फॉर्मूला मिलता था 2 आगे रख दो और कॉस को आगे रख दो, क्योंकि कॉस यहाँ पे तो इसलिए कॉस आगे आ जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और लास्ट में हम लोग को टेन के टर्म में फॉर्मूला मिलता था, वो क्या होता था, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। उसी तरीके से tan टू थीटा क्या हो जाएगा, tan टू थीटा को जरा मैं लिखता हूं एक बार फिर से। ओके, tan टू थीटा क्या हो जाएगा, tan टू थीटा आपको याद है, tan टू थीटा क्या हो जाएगा, देखो sin टू थीटा अपॉन cos टू थीटा, सिंपली ये होगा। लेकिन अब देखो हमने क्या करना है, tan के टर्म में लिखना है, तो sin का फॉर्मूला tan के टर्म में क्या है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा। और cos टू थीटा का फॉर्मूला आप देखो, cos टू थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा हुआ क्या है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा, क्या आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो 2 चीजें आ गया हमारे पास। इधर पे क्या होता है, ये कैंसिल होता है, यहाँ पे क्या मिलता है, सिंपली 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। किसका वैल्यू आ गया, tan टू थीटा का। बहुत इजी था, 3 फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग अभी पढ़ने वाले थ्री थीटा का फॉर्मूला। तो ट्रिपल एंगल फॉर्मूला आपको याद होगा, साइन 3 थीटा जो होता है ना, साइन 3 थीटा, उसके बाद कॉस 3 थीटा और tan थीटा हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो साइन 3 थीटा क्या होता है, साइन 3 थीटा में क्या होता है, 3 पहले आता है 4 बाद में आता है, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और कॉस में क्या आता है, 4 पहले आता है 3 बाद में आता है, तो 4 कॉस थीटा, सॉरी 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 साइन, सॉरी 3 कॉस आएगा वहां पे, कॉस वाला तो कॉस के सारे टर्म आएंगे, 3 कॉस थीटा, ठीक है। देखो 3 साइन थीटा, साइन थीटा क्या, 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब, 4 साइन क्यूब थीटा, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। यहां तक समझ में आ गया। अब tan का भी लिख लेते हैं, tan क्या होता है, tan 3 थीटा जो होता है क्या होगा, इसको आप लोग जरा सोचो और मुझे बताओ, कमेंट कर सकते हो। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या आएगा, इसको लिखता हूं, 1 सेकंड देना जरा। हाँ, सबसे पहले हम लोग है ना, जितना अपन ने फॉर्मूले पढ़े उसके बेस पे हम लोग वो लिख लेते हैं, लास्ट में इस फॉर्मूले को लिखेंगे। देखो मैं बताऊं कैसे लिखना। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन वाला पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग ने सारे फॉर्मूले किस लिए देखे, जो इतने सारे फॉर्मूले हमने आइडेंटिटीज के देखे, डबल एंगल देखे, ट्रिपल एंगल देखे, वो क्यों देखे यहाँ पर हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देखो, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले फॉर्मूले पे जाओ, आइडेंटिटीज का पहला फॉर्मूला क्या है, देखो आइडेंटिटी का पहला फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैं चाहे तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो ऐसे लिख सकता हूं, क्या, साइन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। इसको देखो मैंने ऐसे लिख दिया, लिख सकता हूं कि लिख सकता हूं। सिमिलरली मैं इसको ऐसे लिखता हूं, मैं इस बार क्या करूंगा, साइन को उधरी पे रखूंगा, साइन को मैं उधरी पे रखूंगा, कॉस को साइड भेजूंगा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा,
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? समझ में आ रहा है? तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप अपने स्लाइड पे आ जाओ फटाफट। अब देखो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वहां पे क्या था? देखो साइन स्क्वायर है, अब जब स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? रूट के अंदर पूरे टर्म को डाल देगा 1 माइनस साइन स्क्वायर को। इसी तरीके से साइन थीटा को हम लोग इधर ही पे रखेंगे, वो क्या कर देगा? पूरे को रूट में डाल देगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इसका वैल्यू ये आ गया, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे दिख रहा है कि नहीं? सब्स्टिट्यूशन वाला, जरा इधर पे आओ, इधर पे देखो, ये रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे? x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और x इज इक्वल्स टू साइन थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कि दोनों भी हमारा पॉसिबिलिटी है। राइट है यहां तक? नेक्स्ट हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो ध्यान याद करना है सब चीजों को। हम लोग आइडेंटिटीज का थर्ड फॉर्मूला देखा हुआ और सेकंड फॉर्मूला, उसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर, और इधर का स्क्वायर इधर पे आ गया तो स्क्वायर रूट हो जाता है सेक का। तो जरा इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे? x इज इक्वल्स टू टेन थीटा, और क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? x इज इक्वल्स टू कॉट थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। राइट है यहां तक? ओके, अब यहां पर क्या करेंगे? जो बच गया वो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, इसको अगर 1 को मैं उस साइड भेज दूंगा, क्या हो जाएगा? 1 को मैंने उस साइड भेजा तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? जब स्क्वायर रूट लूंगा तो ये क्या हो जाएगा? रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर मैं सेक की जगह पे एक्स पुट करूं, देखो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो रहा है कि नहीं? अब मैं कह रहा हूं सेक की जगह पे एक्स पुट कर रहा हूं, सेक थीटा की जगह पे एक्स पुट कर रहा हूं। राइट है? ये थीटा है। ओके, सेक थीटा, एक मिनट फिर से लिखता हूं इसको। सेक थीटा के जगह में क्या लिख रहा हूं? एक्स लिख रहा हूं। देखो सेक थीटा के जगह पे एक्स लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ये पुट करा। सिमिलरली मैं एक्स के जगह पे सेक थीटा भी पुट कर सकता हूं, जैसे लास्ट वाले उसमें स्लाइड में जाओ, देखो एक्स, जैसे मैंने एक्स के जगह पे उधर पे क्या किया? सेक थीटा की जगह पे एक्स पुट किया तो मेरा ऐसा दिख रहा है। तो मैं इसकी जगह पे सेक थीटा पुट करूंगा तो वैसा दिख जाएगा। देखो मैं बता रहा हूं क्या, मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा? एक्स की जगह पे सेक थीटा पुट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? सिमिलरली जैसे सेक पुट कर सकते हैं वैसे कोसेक भी कर सकते हैं। तो एक्स की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ? कोसेक थीटा भी पुट कर सकता हूँ। ओके, यहां तक क्लियर है? क्यों पुट करना है? देखो जब मैं इधर पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा होता है, और टेन स्क्वायर थीटा और रूट कैंसिल हो जाएगा, सिंपली हमें क्या मिल जाएगा? टेन मिल जाएगा। इसलिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। हमारा जो सॉल्यूशन है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये सब क्या है? सब्स्टिट्यूशन है। समझ में आया? अब यहां पर हमको दो और चीजें दी हुई है, तो जरा यहां पर ध्यान दो। जब भी ऐसा a माइनस एक्स, देखो 1 प्लस एक्स अपन 1 माइनस एक्स, या फिर 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स, ऐसा कुछ भी दिया होगा तो क्या करने का? सिंपली एक्स से पे कॉस थीटा बिना देके पुट कर देने का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एक्स से पे कॉस थीटा पुट करेंगे। ठीक है, और कॉस थीटा पुट करने के बाद ना हमारा सिंपली से क्या होता है मालूम है? यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है, वो देखेंगे जब हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तब हम लोग देखेंगे क्या करना है। यहां पर हम लोग देखो, यहाँ पर a एक टर्म आ गया, दिख रहा है कि नहीं? जहां पे सिंपली 1 की जगह पे a आ गया, तो जब इधर पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे मालूम है? x इज इक्वल्स टू a cos थीटा, ताकि जब हम लोग कॉमन निकाले ना तो a डिनोमिनेटर में से और न्यूमरेटर में से, दोनों में से कॉमन है और कैंसिल हो जाए। देखो जहां पे अगर मैं यहाँ पे a cos थीटा पुट करता हूं, क्या a cos थीटा, तो यहाँ पे a कॉमन आएगा, यहाँ पर भी a cos थीटा पुट करता हूं तो यहाँ पर भी a कॉमन आएगा। जब कॉमन आएगा तो a और a ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? 1 प्लस cos थीटा, नीचे क्या बचेगा? 1 माइनस cos थीटा। समझ में आ रहा है? अब मैं इसके बाद क्या करूंगा? रैशनलाइज करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा और मेरा आंसर भी आ जाएगा। इसमें बहुत ही ज्यादा इजी है। मेरे को क्या करना होता है? सिंपली रूट वाले चीजें यहाँ पर कैंसिल करनी होती है, इसके लिए सब सब्स्टिट्यूशन है। यहां तक क्लियर हो गया आपका? ओके, अब इसमें क्या करना है? अब इसमें हम लोग a पुट करेंगे ना तो यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉमन देखो, अगर मैं x की जगह पे a पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। राइट, यहां तक? मगर देखो जब भी मैं जब कॉमन निकालने जाऊंगा तो यहाँ पे एक a बच जाएगा। तो उस केस में क्या करना है मुझे पता है क्या? उस केस में मुझे क्या करना है? अभी देखो x स्क्वायर की जगह पे सिंपली मुझे क्या पुट करना है? x स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करना है? x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a cos थीटा। एक्स स्क्वायर को डायरेक्टली पुट कर दो, सिंपल। तो सेम टू सेम इसके जैसा बन जाएगा और हमारा सिंप्लीफिकेशन फटाफट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां तक आपका क्लियर है? अब ये सब क्या है? तो ये सब है हमारा डबल एंगल फॉर्मूला है ना, साइन का डबल एंगल फॉर्मूला आपको याद होगा। देखो डबल एंगल फॉर्मूला, चलो जाते डबल एंगल फॉर्मूला पे फटाफट। देखो
डबल एंगल फॉर्मूला देखो 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिख रहा है, इसको जरा नोट कर लो। अगर मैं tan की जगह पे x पुट करता हूं, देखो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मैंने क्या किया, tan की जगह पे सिंपली क्या पुट किया, x पुट किया, tan की जगह पे x पुट किया। देखो वैसे दिख रहा है कि नहीं, सेम जो मेरे जो उधर पे फाइंड करना है, देखो जो मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, देखो यही फाइंड करना था। तो मैं यहाँ जैसे उल्ट, जैसे मैंने पुट किया tan की जगह पे x, वैसे x पे भी tan पुट कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या करूंगा, पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा sin टू थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर भी x इक्वल टू tan थीटा पुट करूंगा। जब पुट करूंगा वो मेरा क्या बन जाएगा, देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका, cos टू थीटा का फॉर्मूला है, इसलिए ये सब सब्स्टिट्यूशन हो रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे वाली स्लाइड पे देखो, आगे हम लोग 1 सेकेंड, ओके ओके यहां पर देखो अभी ये फॉर्मूले से लास्ट के कुछ फॉर्मूले बच गए, बस उसके बाद हमारा एकदम समाप्त होने वाली ये चीज है। देखो यहां पर हमारा देखो 3 एंगल थीटा याद है आपको, 3 वाला एंगल थीटा, ये वाला। देखो अगर मैं x की जगह पे साइन पुट करूं, क्या पुट करूं, साइन, तो देखो क्या हो जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। याद आ रहा है आपको, ये फॉर्मूला किसका था, हमारा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला था। तो इस हमको क्या करना है, सिंपली हमें फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, इसके लिए हम लोग पुट करने होते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू साइन थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर देखो 4 जब पहले आ रहा था तो वो कॉस थीटा का फॉर्मूला आ रहा था, ये क्या हो जाएगा, x पे भी 4 आ जाएगा, x पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। ओके, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो 1 माइनस 2x स्क्वायर, देखो याद करो साइन टू थीटा का फॉर्मूला याद है, सॉरी कॉस टू थीटा का। जब मैं इसके जगह पे x साइन थीटा पुट करूंगा तो ये क्या जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, कॉस थीटा का। तो यहाँ पर ना हम लोग को कुछ चीजें सब्स्टिट्यूट किस लिए करनी है, ताकि हम लोग को सिंप्लीफाई होकर वो नॉर्मल सा फॉर्मूला याद है आपको, कॉस थीटा साइन थीटा, ये सब चीजों में कन्वर्ट हो जाए और कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी। आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आने वाली है। तो मैंने यहां तक आपको करके दिखा दिया। अब ये चीजें बच गई, इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर कॉस थीटा पुट करेंगे और यहाँ पर सिंप्लीफाई हो जाएगा। लास्ट मैंने बोला tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैं सिंपली आपके लिए फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसे मैंने कैसे लर्न किया था याद है, मैंने कैसे लर्न किया था मैं आपको बताता हूं। देखो इधर पे भी 3, इधर पे भी 3 प्लस 3 कितने हो गए, 6। अब यहाँ नीचे आते और ऊपर नीचे दोनों में इसमें 10 में माइनस ही होती है, मैंने ये पता कर लिया था। अब देखो 3 प्लस 3 6 हो गए। अब यहाँ पे नंबर देखो 1 3 और 2, 1 3 2 कितने हो गए, 6। तो यहाँ पर भी 6 हो गए। तो हम लोग को इस तरीके से लर्न करना है, तो दोनों तरह के 6 बैलेंस हो जाते हैं। ऐसे करके मैंने मेरे लिए लर्न किया हुआ था। तो आप क्या करेंगे, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा तक कर सकते हैं। ओके, यहां तक क्लियर है आपका। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी लास्ट हम लोग क्या पुट करेंगे यहाँ पे, ये 3x से अगर हम लोग tan पुट करें, क्या tan थीटा पुट करता हो तो देखो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर x पे क्या पुट करते हैं, tan थीटा पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये चीजें समाप्त होती है जो फॉर्मूलेस थे। और एक लास्ट फॉर्मूला, इसको फॉर्मूला भी बोल सकते हैं या फिर लिखने का एक तरीका भी बोल सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन किससे दिया जाता है, देखो अगर इनवर्स फंक्शन है तो इनवर्स फंक्शन है, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, साइन ऑफ एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ। अगर इनवर्स फंक्शन लिखना तो ये क्या जगह साइन, उस जगह साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x हो जाएगा, राइट है कि नहीं। तो देखो इनवर्स फंक्शन हो गया। अब जब डेरिवेटिव लूंगा, देखो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो कैसे लूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करूंगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y किया तो ये क्या हो जाएगा, dx बाई dy हो जाएगा। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो रूट में 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट में 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इतना हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमको ना क्या करना है, सिंपली पता है, हमें y की जगह पे जो भी दिया हुआ था उसको पुट करना है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली यहाँ पे एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ आपके लिए, मैं इसको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखो नीचे करता हूँ थोड़ा सा, 1 अपॉन, अब y क्या है हमारा, देखो y क्या है, साइन ऑफ x। तो y इधर पे क्या जाएगा, 1 अपॉन साइन ऑफ x या उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर x। तो यहाँ पर रूट में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट के अंदर कॉस स्क्वायर x और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 1 अपॉन कॉस ऑफ x आ गया। इधर तक मैं छोड़ देता हूँ। अभी देखो मैं क्या करने वाला, तो dx बाई dy क्या हो गया,
1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स। लेकिन मुझे क्या चाहिए होता है, dx बाई dy चाहिए होता है कि dy बाई dx चाहिए होते, मुझे चाहिए होता है dy बाई dx। तो इसलिए ये चीजें काम आती है। देखो dx बाई dy क्या हो गया, 1 अपॉन कॉस एक्स। अब dy बाई dx क्या होगा मालूम है क्या, dy बाई dx ये हो जाएगा इसके रेसिप्रोकल में आ जाएगा। तो देखो मैं सिंपली x को नीचे लेके आ जाऊंगा, देखो क्या हो जाएगा, dy उधरी पे है, dx नीचे आ गया, ऐसे लिख सकता हूं। तो इस केस में हमारा देखो क्या हो जाएगा, dx बाई dy ऐसे लिखा हुआ है। इसको अगर मुझे ये क्या दिया, 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स आया, दिख रहा है। इसको मैंने सिंप्लीफाई करके क्या लाया, 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स। अगर मुझे इससे क्या करना है, dy बाई dx में लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको अपॉन में लेके जाऊंगा, 1 अपॉन dx बाई dy dy बाई dx, dy बाई dx, देखो y नीचे x नीचे आ गया, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, 1 अपॉन में क्या आ गया, कॉस ऑफ एक्स आ गया, राइट है इधर तक, ओके। अब क्या हो जाएगा, सिंपली देखो क्या हो जाएगा, dy बाई dx ऊपर, कॉस ऑफ एक्स ऊपर, तो मतलब मुझे क्या मिल गया, dy बाई dx इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स। देखो ये चीजें ना घुमा फिरा के हमको वही लानी है जो हम लोगों ने पढ़ा था, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स। तो उसी तरीके देखो हमारा dy बाई dx क्या गया, कॉस ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स क्या गया, कॉस ऑफ एक्स। ये चीजें क्यों दी हुई है, ये आपको ना बेस क्लियर करने के लिए हम लोग ने इतना लेंथी सॉल्व किया। हम लोग को जब इनवर्स फंक्शन आएगा, जब हम लोग टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस टाइम पे क्या होगा कि हमारा ऐसे सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन नहीं होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको मुझे लगता है समझ में आ गए होंगे। और मैंने जितने फॉर्मूले आपको बता नहीं, देखो इतने सारे मैंने स्लाइड जो प्रिपेयर किया आपके लिए फॉर्मूला लिस्ट, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। आप क्या करें, ये सारे फॉर्मूले को अपने नोटबुक में लिख के लर्न कर लें। ठीक है, लिख के क्या करना है, सिंपली इसे लर्न करना है। ओके, लर्न कर लेंगे तो उसके बाद आपका ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग एक्सरसाइज 1.2 है जो आपके टेक्स्ट बुक का, उसे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।